बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि ये वायरस है कि क्या है। तो ये एक पर्टिकुलरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कॉलन बैक्टीरियम डिप्थीरिया कॉज करता है और इट्स हाईली कंटेजियस। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, मतलब एक से कांटेक्ट हो रहा है या फिर स्नीजेस के ऊपर टिश्यूज से कांटेक्ट में आ रहा है या स्किन क्लोथिंग से हो रहा है या स्पून्स एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो रहा है, तो सलाइवा से, सिक्रीशन से, इस तरह से ये ट्रांसफ़र होता है एंड इट्स हाईली कंटेजियस। क्या क्या मेन सिम्टम्स होते हैं? सो सबसे पहले तो फीवर, क्योंकि बेसिकली ये कंपेयर करते हैं हम फ्लू से, तो वही फ्लू वाले सिम्टम्स होंगे सारे। इसमें फीवर मिलेगा आपको, सोर थ्रोट मिलेगा, गले में खराश हो रही है, हल्की फुल्की कॉफ़ भी मिल सकती है। कॉफ़ बेसिक सिम्टम नहीं होगा लेकिन कॉफ़ हो सकती है। सोलन ग्लैंड्स होंगे, लिम्फ नोड्स बड़े बड़े होते हैं और खाना निकलने में तकलीफ़ हो रही होती है। फिर आगे जैसे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही होती है तो एक मेम्ब्रेन मिलती है गले के अंदर और नाक के अंदर, और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस नहीं ले सक रहा होता है बच्चा। यूजली बच्चों में हो रहा होता है ये, यंगर एज ग्रुप से 2 ईयर्स, 0 से लेकर 5 ईयर्स 6 ईयर्स तक के बच्चों को सबसे ज़्यादा कॉमन है उसमें। और फिर अगर हम सही टाइम पे ट्रीट नहीं कर सके तो फिर कॉम्प्लिकेशन में हार्ट के इश्यूज़ हो जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ हो जाते हैं, तो ऐसी सब कॉम्प्लिकेशंस होती है। डिप्थीरिया इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सो ऑल बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसे भी हम एंटीबायोटिक से ही ट्रीट करेंगे। तो बेसिक जो फर्स्ट मोड ऑफ एक्शन होगा वो हमारा एंटीबायोटिक्स होगा, पर जैसे कि कॉम्प्लिकेशन बढ़ रही होती है तो उसके अगेंस्ट एक एंटीटॉक्सिन होता है, एंटीडोट जिसे हम कहते हैं, वो भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। बट देन यू नीड टू हॉस्पिटलाइज द पेशेंट, और ये हॉस्पिटलाइजेशन में हॉस्पिटल्स में ही इसका ट्रीटमेंट होगा प्रॉपरली। एंड डिप्थीरिया, द मेन रीज़न दैट वी कैन प्रिवेंट डिप्थीरिया इज़ थ्रू वैक्सीनेशन। इसकी वैक्सीन बनी हुई हैं और इसकी वैक्सीन शुरू से बच्चों को मिल रही होती है। 6 वीक्स की जो फर्स्ट वैक्सीन हम बच्चों को कर रहे होते हैं उसमें हम प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिप्थीरिया देते हैं। फिर आगे इसके बूस्टर डोजेज होते हैं 18 मंथ्स पे होता है, जो 1.5 साल का बच्चा होता है, और 4 to 5 ईयर्स पे होता है। तो टेक्निकली हुआ क्या है कि आजकल फॉर द पास्ट 2-3 ईयर्स कोविड की वजह से मेजॉरिटी बच्चों की वैक्सीन्स डिले हो गई हैं। तो मिसिंग ऑफ द वैक्सीन इज़ वन ऑफ द मेन कॉज दैट द डिप्थीरिया हैज़ रीअकर्ड इन पाकिस्तान। फ्लू के जैसे सिम्टम्स होते हैं डिप्थीरिया के, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन डिफरेंट होती है। सो अगर आपको लगे कि ट्रीटमेंट प्लान भी डिफरेंट होता है, तो अगर आपको लगे कि 1-2 दिन में हमारा बच्चे का नज़ला खांसी ठीक नहीं हो रहा है, फीवर एग्रेवेट हो रहा है, सो इट्स बेटर दैट यू टेक हिम टू अ डॉक्टर, यू टेक योर चाइल्ड टू द डॉक्टर फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस, and then a doctor can only tell you that if it's a viral infection or it's a bacterial infection. Secondly, जो इसका कंक्लूजन टेस्ट होता है वो हमारा लेबॉर्ट्री में ही होता है, जब हम अंदर से गले में से स्पेसिमेन लेते हैं उसका सिक्रीशंस का, और फिर वो टेस्ट कराया जाता है, तो कल्चर में ही हमें पता चलेगा कि ये बैक्टीरिया है कि नहीं है। You feel that your child or somebody around you is developing such symptoms, so you can definitely come to Afia Clinic. We are here a multidisciplinary area, and मैं डॉक्टर मारिया जैन, आई एम लाइक अ पीडियाट्रिशियन वर्किंग हियर, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट, नीचे आ रहे हैं सब डिटेल्स, फ्री टू कॉल एंड लेट अस नो योर इश्यूज। थैंक यू।